नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। भूमि विवादों से जुड़े मामलों की सुनवाई अब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी। ये काम सहजता से हो, इसके लिए सभी 927 राजस्व न्यायालयों का आधुनिकीकरण होगा। साथ ही यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सेवा के लिए कंप्यूटर समेत अन्य आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस परियोजना के लिए 38 करोड़ 12 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि इस पूरी कवायद का मकसद अदालती कार्यवाही की दक्षता और पहुंच बढ़ाना है, जिससे शिकायतकर्ता और विभाग दोनों को लाभ मिले। बढ़ी हुई पहुंच के कारण शिकायतकर्ता और गवाह दूर से सुनवाई में भाग ले सकेंगे, जिससे यात्रा व्यय और समय दोनों की बचत होगी। इसके साथ ही सुनवाई की डिजिटल रिकॉर्डिंग आसानी से प्राप्त की जा सकेगी। बक्सर जलापूर्ति योजना के लिए भी 156 करोड़ 32 लाख स्वीकृत। मंत्रिमंडल ने विभिन्न जिलों में स्थापित अनुदानित 626 माध्यमिक विद्यालयों को प्रविधानित संबद्धता मानकों को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का अवधि विस्तार दिया है। ये विस्तार 31 मार्च 2026 तक के लिए होगा। अमृत 2.0 के तहत बक्सर जलापूर्ति योजना के लिए 156 करोड़ 32 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अमृत 2 के तहत मोतिहारी सीवरेज नेटवर्क परियोजना के लिए भी कुल 399 करोड़ 87 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। नवादा के पकड़ी बरावा में बिजली ग्रिड उपकेंद्र के निर्माण के लिए 6.27 एकड़ भूमि 5.64 करोड़ लाख के भुगतान पर बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल पटना के परिसर के दक्षिणी पूर्वी हिस्से की 11.9 डिसमिल जमीन का उपयोग आम रास्ते के रूप में करने का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है। बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को लघु, मध्यम एवं अन्य उद्योगों को उचित मूल्य पर कोयला की आपूर्ति के लिए 5 वर्ष के लिए राज्य एजेंसी नामित करने की भी स्वीकृति मिली है। बिहार आकस्मिकता निधि जो 350 करोड़ है, उसे वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 30 मार्च 2026 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर 10,000 करोड़ करने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत किया गया। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के तहत परामर्शी के 2 पदों का सृजन करते हुए दोनों पदों पर वैद्यनाथ यादव व पंकज कुमार को भी संविदा के आधार पर परामर्शी नियुक्त का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। तो वित्त विभाग द्वारा गठित 7वें वित्त आयोग के गठन की घटनोत्तर स्वीकृति आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार चौधरी को बनाया गया है, जबकि अनिल कुमार व कुमुदनी सिन्हा को सदस्य बनाया गया है। आयोग के अध्यक्ष को मंत्री का दर्जा और सदस्य को राज्य मंत्री का दर्जा देने की कैबिनेट ने भी स्वीकृति दी है। बिहार कैबिनेट के अन्य निर्णय: तबरेज अख्तर प्राध्यापक राजकीय तिब्बी कॉलेज को अनिवार्य सेवा निवृत्ति देने का निर्णय लिया गया है। अनुमंडल अस्पताल बखरी बेगूसराय के डॉक्टर रमन को लगातार अनुपस्थित रहने के बाद सेवा से बर्खास्त करने का भी प्रस्ताव इसमें मंजूर हुआ है। तो बिहार दंत शिक्षा सेवा ट्विटर सहित संवर्ग नियमावली 2025 स्वीकृत। बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला तकनीकी कर्मी संवर्ग संशोधन नियमावली 2925 के गठन की स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर जिला के कुढ़नी में 5 एकड़ जमीन पर 100 बेड के कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल के निर्माण की भी स्वीकृति मिली है। 2024-25 में राज्य के नगर निकाय के बकाये बिजली बिल के भुगतान के लिए कुल 301 करोड़ की राशि सहायक अनुदान के रूप में खर्च करने की घटनोत्तर स्वीकृति मिली है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 को नई नीति 2025 अधिसूचित होने तक के लिए विस्तार का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही है। अभी तक आपने दर्श न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।